कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी महाकुंभ की। महाकुंभ को लेकर जहां एक तरफ साधु संत की पूजा देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ को लेकर सियासत भी तेज होती दिख रही है। तो क्या कुछ अपडेट है, बताएंगे आपको विस्तार से। महाकुंभ की गूंज दिल्ली तक। प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ के बाद मची अव्यवस्था की गूंज दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संसद के बजट सत्र में जहां बजट से ज्यादा महाकुंभ मुद्दे पर बहस करने की बात कही है, वहीं सरकार के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी संसद में इस पर चर्चा कराने की मांग की है। अखिलेश के तेवर और जयंत की मांग के बाद माना जा रहा है कि संसद सत्र के आने वाले दिनों में महाकुंभ की वजह से हंगामा हो सकता है। संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बजट की बात अब बाद में होगी, पहले महाकुंभ पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनसंपर्क में पैसा झोंक दिया है, लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लोग परेशान हैं और मर रहे हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि साधु संत भी अब सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार लोगों के लिए सही से इंतजाम नहीं करवा पा रही है, सिर्फ प्रचार के जरिए अपनी नाकामी को छुपा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की सरकार नैतिक तौर पर जा चुकी है, अब राजनीतिक तौर पर भी यूपी की जनता इसकी विदाई कर देगी। सरकार सिर्फ निमंत्रण देने में लगी हुई है, अब शव के आंकड़े को छुपा रही है। अखिलेश लंबे वक्त से महाकुंभ की अव्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश सीधे तौर पर सिस्टम के फेल होने का आरोप लगा रहे हैं। संसद के जरिए अखिलेश की पार्टी महाकुंभ पर मजबूत मोर्चेबंदी करने की तैयारी में है। लोकसभा में अखिलेश यादव के पास 37 सांसद है, विपक्ष का भी उन्हें इस मुद्दे पर समर्थन मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां पहले ही महाकुंभ में अव्यवस्था को लेकर बीजेपी पर निशाना साध चुकी है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी महाकुंभ पर चर्चा की मांग की है। चौधरी ने कहा कि महाकुंभ में भगदड़ पर चर्चा होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी ने भी भाषण की शुरुआत उसी घटना से की। अब ऐसे में देखना होगा कि संसद में महाकुंभ को लेकर चर्चा कब होती भी है या नहीं। महाकुंभ में मरने वाले को लेकर बाबा बागेश्वर का विवादित बयान। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर महाकुंभ में मरने वालों पर बागेश्वर बाबा का ऐसा बयान सामने आया है जिससे सियासत गर्मा गई है। दरअसल महाकुंभ में भगदड़ में अब तक 49 लोगों की मौत की बात सामने आई है, जिसमें 25 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि 24 अज्ञात लोगों की लिस्ट भी जारी की गई है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान आधी रात के समय भगदड़ मची थी। इस घटना से संबंधित जानकारी सोशल मीडिया पर अलग अलग रिपोर्ट्स के रूप में सामने आई है। मृतकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो गई है। घटनाक्रम ने देश भर के लोगों के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई स्थानों पर इस विषय पर चर्चा की जा रही है। ऐसे हालातों में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो भगदड़ की घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके इस कार्यक्रम में कई साधु संत मंच पर बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये वक्तव्य वो महाकुंभ के दौरान किसी कार्यक्रम में दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि देश में हर दिन कोई लोगों की मौत हो रही है, कुछ दवाओं के बिना, कुछ स्वास्थ्य सेवाओं के बिना और कुछ हार्ट अटैक से। बाबा ने कहा कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है, लेकिन मृत्यु तो सभी को आनी है। बाबा ने आगे कहा, हर किसी को एक दिन मरना है, लेकिन अगर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं बल्कि मोक्ष पाएगा। बाबा बागेश्वर की इस पर जोर देते हुए कि उनकी मृत्यु असमय हुई है, उनके लिए दुख है, लेकिन उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। सोशल मीडिया पर बाबा का ये बयान काफी चर्चा में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई यूजर्स इन पर अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोगों को इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक दृष्टिकोण से सही मान रहे हैं। इस विवादास्पद बयान ने महाकुंभ की भगदड़ और उससे जुड़ी घटनाओं को एक नया मोड़ दिया है। बाबा बागेश्वर को इस बयान पर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों का मानना है कि इस तरह के बयान से मृतकों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम नहीं किया जा सकता।
पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाया। महाकुंभ को लेकर एक और अपडेट है, जहां संगम नगरी प्रयागराज में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ममता कुलकर्णी को अब महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। साथ ही अखाड़े के लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से भी आचार्य महामंडलेश्वर पद छीन लिया गया है। दोनों को किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। महाकुंभ में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने कुछ दिन पहले संन्यास की दिशा ली थी। संन्यास लेने के बाद ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया था, जिसका जमकर विरोध हुआ और किन्नर अखाड़े में बड़ी कला शुरू हो गई। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने कहा कि अब नए सिरे से अखाड़े का पूर्ण गठन किया जाएगा। जल्द ही नए आचार्य महामंडलेश्वर के नाम का ऐलान होगा। अजय दास ने कहा, लक्ष्मी नारायण ने पहले भी मेरी परमिशन के जूना अखाड़ा के साथ एक लिखित अनुबंध 2019 में प्रयागराज कुंभ में किया, जो कि अनैतिक ही नहीं एक प्रकार की 420 है। बोले उन्होंने सनातन धर्म और देशहित को छोड़कर ममता कुलकर्णी जैसे देशद्रोह के मामले में लिप्त महिला, जो कि फिल्मी दुनिया से जुड़ी है, उससे बिना किसी धार्मिक व अखाड़े की परंपरा को मानते हुए वैराग्य की दिशा के बजाय सीधा महामंडलेश्वर की उपाधि देकर पट्टा अभिषेक कर दिया, जिस कारण मुझे बेमन से उन्हें इस पद से मुक्त करना पड़ा। आगे कहा, ये लोग ना तो जूना अखाड़े और ना ही किन्नर अखाड़े के अनुरूप चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर किन्नर अखाड़े के गठन के साथ ही वैजयंती माला गले में धारण करवाई गई थी, जो कि श्रृंगार की प्रतीकात्मक है, परंतु इन्होंने उसे त्याग कर रुद्राक्ष की माला धारण कर ली। संन्यास कभी भी बिना मुंडन के नहीं होता, उन्होंने यहाँ भी गलती की है। ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कई संत नाराजगी जता चुके हैं। उनके मुताबिक ऐसे प्रतिष्ठित पद के लिए सालों की आध्यात्मिक अनुशासन और समर्पण की जरूरत होती है। फिर कैसे ममता को एक ही दिन में महामंडलेश्वर चुन लिया गया? बाबा रामदेव ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा, कुछ लोग जो कल तक सांसारिक सुखों में लिप्त थे, अचानक एक ही दिन में संत बन गए या महामंडलेश्वर जैसी उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। 24 जनवरी की शाम को प्रयागराज महाकुंभ में ममता ने संगम पर अपना पिंडदान किया, फिर किन्नर अखाड़े में उनका पट्टाभिषेक हुआ। आज तक से बातचीत में ममता ने महामंडलेश्वर पद मिलने पर कहा था, ये अवसर 144 सालों बाद आया है, इसी में मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया। ये केवल आदि शक्ति ही नहीं कर सकती है। मैंने किन्नर अखाड़ा ही इसलिए चुना क्योंकि यहाँ कोई बंदगी नहीं है, ये स्वतंत्र अखाड़ा है। जीवन में सब चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, हर चीज की जरूरत होनी चाहिए। ध्यान ऐसी चीज है जो भाग्य से ही प्राप्त हो सकता है। भगदड़ पर सीएम योगी को अधिकारी ने सौंपी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश पुलिस ने महानिदेशक प्रशांत कुमार ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दोनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी है। दोनों अधिकारियों ने गुरुवार 30 जनवरी को घटनास्थल का दौरा किया था। वहां से आने के बाद दोनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। शुक्रवार को 31 जनवरी को सीएम योगी के गोरखपुर दौरे से पहले दोनों अधिकारियों ने सीएम योगी से आज की मुलाकात की और अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। इस मुलाकात में दोनों अधिकारियों ने 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान पर भी जानकारी दी। जानकारी के अनुसार दोनों अधिकारियों ने सीएम योगी से आधे घंटे तक वार्ता की। उधर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता वाले इस आयोग में पूर्व पुलिस महानिदेशक वीके गुप्ता और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डीके सिंह शामिल है। एक अधिकारी ने बताया, ये आयोग यहां संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। हम दिन में घटनास्थल का भी दौरा कर सकते हैं। अब महाकुंभ का मामला क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।